नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशिका है और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। मेरी पति का नाम गौतम है। उसकी उम्र 41 साल होने वाली है। 29 साल की उम्र होने के बाद भी मैं आज किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज़ मेरी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजने संवरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति गौतम ने जब मुझको पहली बार पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 19 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, तब गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एकटक मुझको निहारती रहती थी। वह सब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती, तो मैं हंस कर बोलती, धत तेरे की, यह भी कोई बात हुई। गौतम ठहरा एक देहाती लड़का, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर गाड़ी मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 10,000 रुपये महीना वह कमा लेता था। उसकी कस्बे के पास ही एक गैराज की दुकान थी। दिन में वो काम पर चला जाता और शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मैं सज सवर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी गौतम को देर हो जाती तो मैं उसे उराहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज़्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर गौतम मेरी हुजूरी करने में लग जाता था। मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। गौतम घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद हमारे 2 बच्चे भी हो गए, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों बच्चे का नाम दिव्या और सचिन है। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसीलिए मैंने गौतम को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर गौतम पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा गौतम को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। अब जिंदगी की भाग दौड़ में गौतम हाँफने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। दिन भर थके होने के कारण वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और ना ही समय बचा था। उन्हीं दिनों गौतम का दूर का रिश्ते का एक भाई उदय काम की तलाश में उसके पास आया। वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा और मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। उदय की ड्यूटी ज़्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। मुझसे उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। उदय मेरी तारीफ के पुल बांधता तो मैं मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। उदय मेरी हंसी में कहीं खो जाता था। उदय की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन, रूप रंग और मेरी अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छोड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन मैं उदय से बोली थी, गांव कब जाओगे? उदय बोला, क्यों भाभी, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैं बोली, हाँ लाना तो है, एक देवरानी। उदय इस बात पर कुछ झेप सा गया था। उधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। आउट मेरा भाई चुन्नू शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर गौतम के ख्याल ने मुझे रोक दिया था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। गौतम सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और शाम के 9 बजे तक ही घर लौटता था। उदय की रविवार को छुट्टी होती थी। उस दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे ही घर लौटता था और
उदय घर आके आराम कर रहा था। बहुत देर तक सोने के बाद उठा और चाय बनाकर पी। बर्तनों की खटपट की आवाज़ सुनकर मैंने पुकारा, अरे उदय, थोड़ा आना तो उसने कहा, आया भाभी कहकर उदय दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? मैंने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा ला दो। उदय पास के केमिस्ट की दुकान से सिर दर्द की गोली ले आया। फिर उदय ने मुझको गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। मैंने उदय से कहा, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा? उदय ने कहा, भाभी आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं। उदय ने अपने मन से ही कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। अब उदय मेरे सिरहाने के पास में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियों मेरे माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और उदय की सेवा से मेरे माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है उदय, तुम्हारा शुक्रिया। तब उदय बोला, अरे शुक्रिया क्यों भाभी, मेरा हक बनता है। अपना भी तो कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है। आप पहले लड़का हो कि आपने मेरे सिर पे मालिश किए हो। तब उदय बोला, भाभी कभी मुझे ज़रूरत हुई तो क्या आप मेरे सर दबाओगे क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज उदय चाहता क्या है। मुझे अपना मन में बहुत अजीब अजीब महसूस आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन क्या करे, मना भी नहीं कर सकती। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी पतली लंबी उंगलियां उदय के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सूध बूध खो रहा था। उसने मेरी गोल मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? उदय ने कहा, यह मेरा शुक्रिया है भाभी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया? इसके बाद तो जैसे उदय को छूट ही मिल गई। मैंने भी दिल में सोचा कि जो हो रहा है होने दिया जाए, क्योंकि शायद ये विधि का विधान है। उसके बाद 1 घंटे तक क्या हुआ मैं होश में ही नहीं थी। 1 घंटे के बाद ही मुझे कुछ होश आया। तब तक बहुत ही शांत और हल्का हल्का महसूस हो रहा था। आज मैं बहुत खुश थी। उदय वापस अपने घर में चला गया। उसके बाद तो यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। गौतम सुबह काम पर चला जाता और फिर हम दोनों मैच खेलना प्रारंभ कर देते। उदय से मैच खेलकर मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और हाँ, मैं तो उदय का उम्र बताना ही भूल गई हूँ। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। 1 साल बाद उदय के घर वालों ने उसकी शादी करा दी और वह शहर छोड़कर गांव चला गया। उसकी याद में कुछ दिनों तक मैं बहुत रोई थी, क्योंकि जो सुकून उदय ने दिया था वो मेरे पति ने भी नहीं दिया था। फिर धीरे धीरे मैं भी उदय को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरुआत करने लगी। फिर कुछ दिन के बाद उदय मुझसे मिलने के लिए आया और उसने बताया कि उसकी पत्नी मैच खेलने में नादान है और मुझे तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ ही मैच खेलना है। मैं उदय का इशारा समझ गई थी। उसके बाद ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।